विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। भाई साहब आप बताइए, मैं ये जानने के लिए आया कि गांव देहात चौपालों पर ये ट्रेड डील, ये अखिलेश, ये मायावती, 27 चुनाव, इस सब पर क्या चर्चा? कोई एक बात नहीं बता। ट्रेड डील के बारे में तो अभी उतना पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा नहीं मालूम है अभी। अभी तो वो बंद पिटारा ही है अभी तो नहीं, अब तो आ गया सामने। धीरे धीरे आ रहा है। हाँ। और ट्रेड डील का तो ऐसा है कि मोदी जी जो भी कर रहे हैं मतलब ढोल पीटने में ज़्यादा है कि भाई इसका मैं पूरा ढोल पीटे, पूरा कार्यकर्ता लग जाएं। पहले 3% से थी स्टार्टिंग हमारी जो लगता था, ये अब 18% कर दिया। ऊपर से उनके ऊपर कुछ नहीं, जीरो। अमेरिका से जो माल आएगा वो तो जीरो है बिल्कुल, उस पर तो कुछ है नहीं टैक्स। कुछ पे कम करेंगे, कुछ पे घटाएंगे भी। अभी वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसमें मैं कह रहा हूँ ना, जैसे कृषि उत्पादों में दलहन, तिलहन या डेयरी प्रोडक्ट, इस सब पे नहीं बात अभी हुई है। अभी वो लाल ज्वार जो है, सोयाबीन का ऑयल है, कुछ फल हैं, इनका जिक्र किया गया है कि उनको अभी दिया गया। एनर्जी सेक्टर है, ऑटोमोबाइल का सेक्टर है, फोन आइटम्स हैं, तो इन पे अब देखिए कितना घटाते कितना। इससे भी तो हमारा काफ़ी नुकसान होगा। जैसे अभी आप ईवी गाड़ी की बात करो, हमारे महिंद्रा है, ईवी बना रहा है, और वहाँ से अगर टेस्ला आ गई जो बिना उसके आ गई तो फिर कंज्यूमर मतलब भगेगा टेस्ला की तरफ, आदमी मूव करेगा टेस्ला की तरफ, क्योंकि महिंद्रा और उसमें अगर कंपैरिजन करोगे तो टेस्ला मच बेटर है। और हमारा जो अपना ऑन मेकर है महिंद्रा, वो पीछे हो जाएगा। अभी तक इसलिए तो रुका हुआ था टेस्ला आने से कि भाई 100% टैरिफ लग रहा था। गाड़ी अगर आप लाओगे तो बाहर से 100%, फिर आपका कुछ है नहीं, बेसिक कॉस्ट में आ जाएगी। तो ये हमारी कहीं ना कहीं हार है मोदी जी की, वो बिल्कुल ट्रंप ने जो है बांध दिए हैं। सरकार तो कह रहे हैं हमारी जीत है, हमने ऐसी डील की, मदर ऑफ ऑल डील्स हमने यूरोपियन यूनियन के साथ कर लिया। अमेरिका हमसे तुरंत डील करने के लिए परेशान हो गया। अब हम नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट कर रहे हैं इंडिया। मोदी जी खुद राज्यसभा में बोले थे, देख रहे हैं कि नहीं? पहले जब हमारी वॉर ऑपरेशन सिंदूर रुका था तभी ट्रंप ने कह दिया था कि ट्रेड को लेकर ये रुकवाया मैंने। बाद में किसी और ने अनाउंस किया, डीजीएमए ने, हमारे नए पीएम साहब ने बाद में किया, पहले उसने बोल दिया। और वही बात 6 महीने बाद, 7 महीने बाद सिद्ध हुई। ट्रेड को लेके ही पहले उन्होंने, हमारे मोदी जी को पहले भगाया उन्हें, चाइना जाओ। चाइना से हमारा गलवान के बाद कितना चीज़ें उन्होंने सही करी, कितनी चीज़ उन्होंने रोकी थी। गलवान के बाद हमने चाइना में जो हमारे देश में बनता था, मोदी जी ने वो चीज़ कहा कि भाई वो इंडिया में ही बनेगा, चाइना से इंपोर्ट नहीं होगा। जैसे गाड़ी के टायर हैं, उन्होंने बोला मैन्युफैक्चरिंग होती है इंडिया में, इन्हीं टायर को खरीदेगा आदमी, यही बिकेंगे। अब जैसे ही ट्रंप ने टाइट किया तो उन्होंने कूद गए, चाइना चले गए, चाइना से करेंगे हम। सब कुछ भूल गए, सब जो हमारे गलवान में सैनिक शहीद हुए सब भूल गए, भग के चाइना के पास चले गए। फिर रूस हमारा हमेशा से मित्र रहा है, चाहे हमारा 71 का वॉर रहा हो, या कभी भी हमें सपोर्ट करा रूस ने। अब ट्रंप बोल रहा है आप रूस से तेल नहीं खरीदोगे, आप वेनेजुला से लोगे, या ट्रंप मतलब ट्रंप ही सब कुछ डिसाइड कर रहा है। उधर से लिख ट्रंप रहा, साइन मोदी जी को करना है, और कुछ नहीं हो रहा। क्यों गलत नहीं है वो? अभी देखिए, रशिया ने अभी तक तो नहीं कहा ना। देखिए, भारत के साथ रशिया के बहुत अच्छे रिलेशन है, इसमें कहीं तो रहा नहीं। और रशिया की तरफ से ये बात नहीं कही गई है कि भारत ने आधिकारिक तौर पर उनसे कहा कि हम आपसे तेल नहीं करें। और ट्रंप मुंह का बम। हाँ, ट्रंप जो बोलता है वही तो हो रहा है जी, हो भी तो वही रहा है। अब हम डिसाइड करेंगे हम किससे तेल लेंगे। रूस से हम 3rd नंबर पर आ गए ना तेल लेने में, पहले नंबर पे थे, फर्स्ट पे थे कि रूस से हम तेल इंपोर्ट करते थे, अब 3रे नंबर पर आ गए। हमारी मर्जी कहीं से भी ले, वो हम रुपया से उससे लेते थे ना, रुपया में लेते थे, रुपया रूबल का इस चलता था। डील के बारे में कुछ लोग जो क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं, यानी आलोचनात्मक जो इसकी समीक्षा कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि इस डील के बाद तीसरे देशों से हमारे व्यावसायिक और व्यापारिक रिश्ते कैसे रहेंगे, बहुत कुछ हद तक ये अमेरिका तय कर सकता है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूं, ये इंटरिम यानी अंतरिम प्रावधान है। अभी जो चीजें सामने आई हैं उसका बहुत डिटेल्ड वर्जन अभी आना बाकी है। तो और राजनीति की दिशा, हाँ, एक चीज मतलब राजनीति में आ जाओ। अभी हमारे चुनाव हुए बिहार में, मोदी जी ने पूरा हल्ला मचाया, घुसपैठिए भगाने हैं। आप गूगल करो, चैट जीपीटी से पूछो, 2004 से 2014 तक मनमोहन सिंह के टाइम पे 1 लाख घुसपैठिए उन्होंने रिपोर्ट किया बांग्लादेश की अगर बात करें। वहीं 2014 से और 24-25 तक मात्र 6000 भेजे हैं। और शोर इतना मचाते हैं घुसपैठिए। अब बिहार में सब शांत है, कोई घुसपैठिया वहाँ नहीं है। अब बंगाल में, पीछे दिल्ली में था,
बस इनका मोटो रहता है कि रोड़ा मचाओ, शोर, झूठ बोलो, बहुत जोर जोर से झूठ बोलो। हमारे मोदी जी झूठ बोलते रहेंगे बस। लेकिन जीत भी तो वही रहे। हाँ जी, इसीलिए तो कह रहे हैं झूठ जो कि एक बार झूठ से कोई जीतेगा, 2 बार जीतेगा, लगातार हर जगह जीत रहे। यूपी का क्या माहौल लग रहा है, खासकर बहन जी जो पार्टी को फिर से, आप लोग से मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, बगली का गांव है और आप लोग एक समय में पूरा ये इलाका ही बहन जी के साथ खड़ा था, तो कुछ पूरा प्रदेश भी, लेकिन ये इलाका तो बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ 3 सीट उन्हीं की थी। हाँ, सांसद भी उन्हीं का, बसपा का, एमएलए बसपा का, सब था। बहन जी का मुश्किल है, अब मुश्किल है, क्योंकि अब जो है काफ़ी चीज़ें बदली हैं पिछले 10-20 साल के राजनीति में। एक तो लॉ एंड ऑर्डर से भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। यूपी में बाबा के फेस का कोई मुकाबला है नहीं। अखिलेश यादव नो डाउट मेहनत करते हैं, पीडीए को लेकर उन्होंने गुर्जर समाज के भी काफ़ी इज्जत देते हैं, मान सम्मान तो चलता है, लेकिन वही वोट बैंक वाला सिस्टम जो चलता है इनका, तो सब अंतिम में आके सब लामबंद हो जाते हैं। और रही बात हमारे सुरेंद्र नागर जी की, तो फिर वो भी कहीं ना कहीं रखते हैं प्रभाव, जिधर को वो चलते हैं तो फिर समाज उधर को भी चलता है। टक्कर दो की आप जरा इधर आइए, आपसे बात बगैर किए तो हमारा कार्यक्रम होता ही नहीं है। इतने महीने के बाद हम आए हैं ना। वो तो ठीक कह रहे, एक तो मैं भूल जाता हूँ, याददाश्त कमजोर होगी, अरे सुनने में फर्क हो गया, इससे बहुत फर्क पड़ गया। सुनने में तो फर्क आपके हमेशा रहे, अब याददाश्त में भी फर्क पड़ गया। याददाश्त में फर्क पड़ गया, याददाश्त में भी हो गया फर्क। अरे अमेरिका से डील हो गई भारत की। वो डील तो हमने देखी टेलीविजन पे। हाँ, तो उसमें उन्होंने 2 काम जो विशेष रोड़ा था, कृषि के उत्पाद और डेयरी, ये इनको बचा लिया, ये आयात नहीं करेंगे। ये तो वो डील, ये दोनों पक्ष तो सही किए हैं। और ज़्यादा गहरी जानकारी तो अब 1-2 दिन में और आएगी, चुप रहो जी थोड़े, जब पता लगे। तो ये बचा दिए किसानों के लिए, दूध उत्पादकों के लिए, ये किसानों के हिस्से दोनों वो बचा दिए हैं। और बूझो क्या हो। तो इससे अमेरिका 20 पड़ा कि भारत 20 पड़ा? देखो जी, इसमें तो भारत 20 है, अगर अपने कृषि उत्पाद किसानों को बचा दिया, और एक डेयरी का, इसमें तो और दूसरे जो ट्रेड डील है वो खुल के नहीं आई हैं, उनमें अमेरिका शायद भारी हो जाए, ये पता नहीं। जब खुल के सामने आएंगे तो उस पर भी विचार होगा। और बहन जी का क्या रहेगा? बहन जी का 27 में, बहन जी तो गुमसी हैं, गुमसी हैं, कोई ज़्यादा चर्चा नहीं है। अरे आज मीटिंग कर रही है। हाँ, लखनऊ मीटिंग तो वो कर रही हैं, लेकिन उनका नहीं है। सपा बसपा ये है, कांग्रेस भी नहीं है। सपा भाजपा, सपा और भाजपा इनका ही है दोनों। क्यों, ये अखिलेश यादव ने भी, मुलायम सिंह यादव ने भी किसानों के लिए अच्छा काम किया, जो बीजेपी सरकार में किसानों को फ़ायदा नहीं हुआ। चाहे प्लॉटिंग हो, चाहे ये हमारी प्राधिकरण जो है रेट वेट किसानों को नहीं दे रहे, ज़्यादा सुविधा नहीं, इतना विकास भी नहीं। वो अखिलेश यादव ने किया था और मुलायम ने, जो अब तक वही चला आ रहा है, मुआवजा जो तय